अब हमारे साथ जो खास गेस्ट जुड़ रहे हैं वो है लक्ष्मीकांत शुक्ला, यस सिक्योरिटी से। गुड आफ्टरनून लक्ष्मीकांत, थैंक यू आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अपनी क्वेरीज की तरफ सबसे इस सेगमेंट की सबसे पहली क्वेरी आ रही है योगेंद्र सिंह की तरफ से, जो हमें अलवर से लिख रहे हैं। उनके पास 10 शेयर्स है ट्रेंट के। ठीक है, एक्चुअली हमारे साथ योगेंद्र जी लाइव है। योगेंद्र जी थैंक यू आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्लीज बताइए आपकी क्या क्वेरी है और किस टाइप का आउटलुक है आपका, कितना टाइम होराइजन है और क्या स्पेसिफिक क्वेरी है आपकी आज लक्ष्मीकांत जी के लिए। नमस्ते मैडम जी। नमस्ते। हेलो जी बिल्कुल योगेंद्र, आप बताइए अपनी क्वेरी बताइए। नमस्ते मैडम जी। नमस्ते। मेरे पास ट्रेंट के शेयर हैं 10,4800 के भाव पे लिए हुए हैं जी। और कोचिन शिपयार्ड के हैं 30 जी। वो 1900 कुछ प्लस पे लिए हुए हैं जी। तो मेरा नजरिया 6 मंथ का, तो प्लीज एडवाइस करें मुझे क्या करना है। जी ट्रेंट और कोचिन शिपयार्ड, ट्रेंट का बाइंग प्राइस है 4800 रुपीज और कोचिन शिपयार्ड का 1938 रुपीज। तो ये है योगेंद्र जी की क्वेरी। 6 महीने का उनका होल्डिंग टाइम होराइजन है। लक्ष्मीकांत, इन दोनों के ही रिजल्ट्स इस बार थोड़े कमजोर रहे। रिजल्ट्स के बाद ट्रेंट में इनफैक्ट अगले दिन 7% की गिरावट हमें देखने को मिली थी। कोचिन शिपयार्ड भी कल के रिजल्ट्स के बाद आज काफी प्रेशर में है, लगभग 3% नीचे था लास्ट अब हमने जब चेक किया था। तो क्या राय है आपकी, शॉर्ट टर्म में 6 महीने के पीरियड में क्या एक रिकवरी हो सकती है या फिर इनसे मूव करके किसी और स्टॉक्स पे जाना चाहिए? गुड आफ्टरनून कनिष्का जी। ट्रेंट काफी लंबे समय से एक बड़ा अंडर परफॉर्मर रहा है और अभी भी फिलहाल ऐसे कोई रुझान नहीं दिख रहे हैं कि जहां से कोई पुल बैक मूव आने की उम्मीद हो। ऑलरेडी ये स्टॉक अपने वीकली और मंथली सपोर्ट के नीचे ही ट्रेड कर रहा है, तो हमें लगता है कि जितनी जल्दी यहाँ से एग्जिट हो जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अभी भी जो शॉर्ट टर्म पुल मूव आया था वो भी सस्टेन नहीं हो रहा है, तो फर्दर सेलिंग प्रेशर हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हमें लगता है कि करंट लेवल से अगर जो इमीडिएट स्विंग लो है 4260 का, उसके नीचे अगर सस्टेन होता है तो ये जो गिरावट है और बढ़ सकती है और यहाँ से हमें फिर 4000 तक के भी लेवल्स निचले स्तर पर देखने को मिल सकते हैं। तो ओवरऑल जो सेंटीमेंट है वो काफी बेरिश नजर आ रहे हैं, तो अगर हल्का फुल्का पुल बैक मूव आता है तो वहां से अगर ये एग्जिट कर देंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। वहीं पर इनके अगर दूसरे स्टॉक की बात की जाए कोचिन शिपयार्ड की, तो यहाँ पर भी जो एक मोमेंटम है वो थोड़ा सा रुका हुआ है। तो हमें लगता है कि आने वाले समय के लिए भी इस स्टॉक में फर्दर गिरावट देखने को मिल सकती है। अभी फिलहाल आज के सत्र में एक शॉर्ट टर्म रिबाउंड लोअर लेवल से देखने को मिला है और कोचिन शिपयार्ड पूरी कोशिश कर रहा है कि 200 डीएमए लेवल के ऊपर ही सस्टेन हो सके। बट अगर इसका जो इमीडिएट स्विंग लो है जो कि अभी फिलहाल आता हुआ दिखाई दे रहा है 1640 के आसपास, मुझे लगता है कि अगर नीचे अगर ये फिर से गिरता है तो वहां से फर्दर करेक्शन देखने को मिल सकता है। अपसाइड मोमेंटम रीगेन करने के लिए इस स्टॉक को 1810 के लेवल को तोड़ना होगा। एक बार ये 1810 के लेवल के ऊपर निकलता है तो देन आफ्टर कुछ मजबूती देखने को मिल सकती है। अदरवाइज यहाँ पर भी जो स्ट्रक्चर है वो बेरिश से दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, और ट्रेंड पे एग्जिट करने की सलाह और कोचिन शिपयार्ड में रिकवरी दिखाई दे सकती है, लेकिन ट्रेंड जो है वो बेरिश दिखाई दे रहा है। अगले